आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं चीकू की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, चीकू की खेती करके हम बहुत कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कम समय में हमें अच्छी आमदनी इस खेती से मिल जाती है। किसानों के मन में एक सवाल रहता है कि चीकू की उन्नत खेती कब और कैसे करनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। चीकू को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, सपोटा फार्मिंग, नेसबेरी फार्मिंग, इन नामों से भी हम जानते हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से चीकू की संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो चीकू को लगाने का जो अनुकूल टाइम है, तो बरसात के दिनों में हमेशा प्लांटेशन करना अच्छा माना जाता है। यदि आप बरसात में चीकू का प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए आपको जो जुलाई का महीना है, जून जुलाई का महीना, वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय बारिश आ जाती है। तो बारिश के मौसम में जून जुलाई में, वहीं गर्मियों में जनवरी फरवरी के महीने में आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। जलवायु की बात करें तो ठंडे नम आर्द्र जलवायु की फसल होती है चीकू की। टेम्परेचर न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किसान भाइयों, इससे अधिक तापमान होने पर उसकी जो फलन क्षमता है वो कम हो जाती है। मिट्टी की चुनाव की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के मध्य हो। उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और किसान भाइयों, यदि आप चीकू की खेती कर रहे हैं तो काली दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, इन मिट्टियों में यदि खेती करते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी है उत्पादन की, वो बढ़ जाती है। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो आपके क्षेत्र, जलवायु, मौसम के अनुसार जो अच्छा उत्पादन दे, हमेशा उन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हम कुछ ऐसी उन्नतशील किस्मों के बारे में बताएंगे जिनको लगाकर आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो नंबर 1 है क्रिकेट बॉल, काली पत्ती, बारहमासी, DHS1, DHS2। इन किस्मों को यदि आप लगाते हैं तो इनका उत्पादन बहुत शानदार देखने को मिलता है। तो चीकू की यदि किस्मों का आप चुनाव कर रहे हैं तो हमेशा ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो मीडियम साइज के फल हों और सीडलेस वैरायटी हों, बीज रहित जिसमें फल आते हों। उन किस्मों का यदि आप चुनाव करेंगे तो बाज़ार में उसकी डिमांड अधिक रहती है और रेट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो हमेशा सीडलेस वैरायटी का जहां तक संभव हो तो चुनाव करें। और इसके अलावा मीडियम साइज़ के जो फल देने वाली किस्में हैं उनका चुनाव आपको करना है, जो देखने में आकर्षक लगें और बाज़ार में उनकी डिमांड ज़्यादा रहे। बड़े आकार के यदि फल आएंगे तो उनकी डिमांड कम रहती है। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो पौधरोपण के समय आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और नीम खली या सरसों की खली 50 किलोग्राम पौधरोपण करते समय आपको डाल देना है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ पौधों की बात करें तो 50 से लेकर 70 पौधे 1 एकड़ में आपको लग जाते हैं। इतने पौधे पर्याप्त होते हैं। वहीं दूरी की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 20 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, इतनी दूरी पर्याप्त होती है, क्योंकि और 1 एकड़ में 50 से 70 पौधे ही लगाना है। अनुकूल राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, इन राज्यों में आप आसानी से खेती कर सकते हैं। बाकी भारत भर में आप इसकी खेती कर सकते हैं। सिंचाइयों की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन से 2 से 4 दिनों के अंतराल पर, वहीं फ्लड इरिगेशन से आपको 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर देना चाहिए। किसान भाइयों, पौधरोपण करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधरोपण हमेशा स्ट्रेट करना चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और 1 बाई 1 साइज का गड्ढा खोदना है। उसके बाद पौधे को रोपण करना है एकदम सीधा। उसके बाद आपको हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, और पर्याप्त मात्रा में खाद दे देना चाहिए, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी हो। पौधा जब छोटा होता है उस समय आप बांस के टुकड़े
सहारे के लिए आप गड़ा दें और रस्सी से बांध दें, जिससे पौधा एकदम स्ट्रेट सीधा बढ़वार ले। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपको मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए पौधे के आसपास गुड़ाई करके। स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो उससे पहले जानना जरूरी है कौन से कीट एवं बीमारियां आती हैं। तो प्रमुख रूप से कीटों की बात करें तो सफ़ेद मक्खी और हरी इल्ली, मकड़ी, एफिड जैसे इन कीटों का प्रकोप होता है। बीमारियों में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एस्केप का प्रयोग होता है। फर्स्ट स्प्रे की बात करें तो 3 से 4 माह की जब फसल होती है तो करना है। सेकंड स्प्रे 6 से 8 माह की फसल और थर्ड स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज पे हमें करना चाहिए किसान भाइयों। यदि इनका स्प्रे कर देंगे तो फसल की अच्छी बढ़वार होगी। चिप को मिलाकर हमेशा स्प्रे करना चाहिए, जिससे दवाई हमारी पत्तियों पर आसानी से चिपक जाए और उसका जो असर है, इफेक्टिवनेस है, वो अच्छा हो। तो इस तरह से हमें चिप को मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। आपको कीटों की पहचान एवं बीमारियों की पहचान करके ही स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। तो स्प्रे शेड्यूल, यदि कीट एवं बीमारियों का प्रकोप है तो आप इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे कर सकते हैं, एमेजिथापर का स्प्रे कर सकते हैं। इन जो प्रचलित इंसेक्टिसाइड हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करें तो किसान भाइयों, चीकू की फसल में फर्टिगेशन शेड्यूल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम सही समय पर सही खाद की मात्रा नहीं दे पाते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिक कम होने लगता है, क्योंकि चीकू की फसल लंबे समय तक चलती है। तो फर्स्ट खाद हमें 60 से 70 दिन की जब फसल हो तब देना है। इसमें यूरिया उर्वरक खाद 20 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। सेकंड खाद जब 3 से 4 माह की फसल हो जाए तो यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद यदि आपने थर्ड खाद फ्रूटिंग स्टेज के समय में हमें देना है। यूरिया उर्वरक खाद 20 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना चाहिए। यदि आप फ्रूटिंग स्टेज में इस खाद को दे देते हैं तो जो फलन क्षमता है वो बढ़ जाती है, प्लस फ्रूट की जो साइज है वो भी बढ़ जाती है। फ्रूटिंग स्टेज से 15 से 20 दिनों के आसपास हमें कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको मिलाकर हमें देना चाहिए फसल में। इससे जो फलों की संख्या है वो ज़्यादा आती है और फ्लावर ड्रॉप की समस्या भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इन खादों का उपयोग कर सकते हैं। जैविक में आप प्रति पौधा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर जीवामृत और बेस्ट डीकम्पोजर आता है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं जैविक में किसान भाइयों। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो चीकू की फसल की लाइफ साइकिल किसान भाइयों, जब 3 से 4 साल का पौधा होता है तो फलन हमें देना चालू कर देता है और लगभग 30 से 35 साल तक हमें फलन मिलता रहता है। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें उत्पादन ज़्यादा मिलने लगता है किसान भाइयों। अब लागत की बात करें यदि, तो चीकू की खेती में वैसे तो बहुत कम ही लागत आती है किसान भाइयों। फिर भी यदि एक मोटा मोटा औसत लागत की बात करें तो चीकू की यदि आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तो 50,000 से लेकर 80,000 रुपये के आसपास आपको लागत लगने वाली है। बाज़ार भाव की बात करें तो औसतन हम देखते हैं कि 25 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बाज़ार भाव देखने को मिल जाता है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन किसान भाइयों 1 एकड़ से हमें लगभग कितना मिलेगा ये निर्भर करता है वैरायटी पे। तो प्रति पौधे हमें 120 से 130 किलोग्राम तक हमें उत्पादन मिल जाता है एक पौधे से किसान भाइयों। तो एक पौधे में हमने 50 से 70 पौधे लगाए थे, तो एक पौधे से यदि हमें 120 से 130 किलोग्राम मिलता है तो एक औसत मान के हम चलते हैं कि लगभग हमें 84 यानी कि 84 क्विंटल के आसपास हमें उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ से किसान भाइयों। अब हमारा जो रेट था वो था 25 से लेकर 50, हम एक औसत मान लेते हैं 35 रुपये का भी यदि हमें रेट मिला बाज़ार में तो प्रति एकड़ जो हमारा शुद्ध मुनाफा है लागत घटाने के बाद वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप चीकू की खेती करके कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों।
तो चीकू एक ऐसी फसल है जिसकी लागत और मेंटेनेंस कम है, किंतु जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाएंगे, पौधे की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका उत्पादन बढ़ता जाता है। और इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग में आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जैसे मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, शिमला मिर्च, मटर, धनिया, मेथी, इनकी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अदरक और अरबी, इन सब की इंटरक्रॉपिंग करके एक अतिरिक्त मुनाफा भी आप कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चीकू की खेती की संपूर्ण एवं उन्नत जानकारी प्रदान की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह जानकारी पहुंच सके किसान भाइयों। इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय